क्या होगा जब महीनों से लापता वृंदा अचानक एक छोटी सी चाय की टपरी पर मिल जाएगी? क्या संजय अपनी सबसे बड़ी गलती सुधार पाएगा या इस बार वृंदा हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी? आने वाला मोड़ हर रिश्ते की सच्चाई बदलने वाला है। कहानी एक ऐसे पल से शुरू होती है जब संजय अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है क्योंकि उसे हर पल सिर्फ वृंदा की चिंता सता रही होती है। वह समझ चुका होता है कि अगर अब भी उसने सही फैसला नहीं लिया तो शायद वह हमेशा के लिए वृंदा को खो देगा। घर का माहौल भी पूरी तरह बदल चुका होता है। हर तरफ तनाव और खामोशी फैली होती है। संजय कई बार अपनी मां के पास जाता है। वह सच बताना चाहता है, लेकिन हर बार उसके कदम रुक जाते हैं। उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर मां को सब कुछ पता चल गया तो वह यह सदमा सह नहीं पाएंगी। वह खुद को बार बार समझाता है कि अब और झूठ नहीं चलेगा, लेकिन सच बोलने की हिम्मत भी उसके अंदर नहीं बची होती। तभी अचानक उसकी मां की तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और अस्थमा का तेज अटैक आ जाता है। घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। उसी समय स्वाति तुरंत आगे बढ़कर उन्हें संभालती है और उनकी देखभाल करती है। अपनी मां की यह हालत देखकर संजय पूरी तरह हिल जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी एक गलती ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली है। उसी पल वह मन ही मन एक बड़ा फैसला करता है। वह तय कर लेता है कि अब वह किसी को कुछ नहीं बताएगा, बल्कि सबसे पहले वृंदा को ढूंढकर वापस घर लेकर आएगा। उसे विश्वास होता है कि अगर वृंदा वापस आ गई तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। अगले ही दिन संजय अकेले घर से निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों साफ दिखाई देते हैं। वह शहर के अलग अलग इलाकों में वृंदा के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती है। काफी देर भटकने के बाद वह एक ऐसे आदमी से मिलता है जो लोगों का पता लगाने का काम करता है। संजय उसे वृंदा की तस्वीर दिखाकर कहता है कि उसे हर हाल में इस लड़की को ढूंढना है। वह आदमी तस्वीर को ध्यान से देखता है और फिर संजय से एक सवाल पूछता है, इस लड़की से आपका रिश्ता क्या है? यह सवाल सुनकर संजय कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसके पास जवाब तो होता है, लेकिन वह उसे शब्दों में नहीं कह पाता। तभी अचानक वहां स्वाति पहुंच जाती है। वह दोनों को बात करते हुए देख लेती है और हैरान होकर पूछती है कि यह आदमी कौन है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संजय तुरंत बात बदल देता है ताकि स्वाति को किसी बात का शक न हो। वह बिना कुछ बताए वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके दिल की बेचैनी और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ वह आदमी तस्वीर अपने पास रख लेता है और लोगों से पूछताछ शुरू कर देता है। कुछ समय बाद उसे खबर मिलती है कि तस्वीर में दिखाई देने वाली लड़की जैसी एक युवती शहर के किनारे बनी एक छोटी सी चाय की टपरी पर देखी गई है। यह खबर मिलते ही वह तुरंत संजय को फोन करता है। जैसे ही संजय यह सुनता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके मन में हजारों सवाल चलने लगते हैं। क्या सच में वह वृंदा होगी? अगर वह मिल गई तो क्या वह उसके साथ वापस आने के लिए तैयार होगी? या फिर वह हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ चुकी होगी? इन सवालों के साथ संजय बिना एक पल गवाए उस चाय की टपरी की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में पुरानी यादें घूमती रहती हैं। उसे वह दिन याद आते हैं जब वृंदा ने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था और अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ चली आई थी। उसे अपनी हर गलती का एहसास होने लगता है। वह मन ही मन भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना करता है कि एक बार उसे वृंदा मिल जाए, उसके बाद वह अपनी सारी गलतियां सुधार देगा। आखिरकार संजय चाय की उस छोटी सी टपरी तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसकी नजर जैसे ही सामने बैठी एक लड़की पर पड़ती है,
उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वृंदा होती है। इतने दिनों बाद उसे अपने सामने देखकर संजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन साथ ही उसे इस बात का डर भी सताने लगता है कि कहीं वृंदा उसे देखकर वहां से चली न जाए। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और कांपती हुई आवाज में उसका नाम पुकारता है। वृंदा उसकी आवाज सुनकर पलटकर देखती है और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल जाती हैं। कई पल तक दोनों बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे समय वहीं थम गया हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि संजय को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपकी एक राय इस कहानी पर दिलचस्प चर्चा शुरू कर सकती है। तभी वहां मौजूद एक बुजुर्ग दादी दोनों के बीच आ जाती है। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह संजय को रोकते हुए कहती हैं, अब यहाँ आने का क्या फायदा? जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई थी, तब उसे ढूंढने कहाँ गए थे? अब अचानक उसे वापस ले जाने का हक तुम कैसे जता सकते हो? दादी की बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग भी संजय की तरफ देखने लगते हैं। संजय शर्म से सिर झुका लेता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि उसने सच में बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन इस बार वह हार मानने वाला नहीं होता। वह तय कर चुका होता है कि चाहे जितनी भी बेइज्जती क्यों न सहनी पड़े, वह वृंदा से माफी मांगकर ही रहेगा और उसे वापस अपने साथ लेकर जाने की पूरी कोशिश करेगा। संजय दादी की हर बात चुपचाप सुनता रहता है। इस बार उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कोई बहाना नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि गलती उसी से हुई है। उसकी आंखें झुकी होती हैं और चेहरे पर सिर्फ पछतावा दिखाई देता है। वहां मौजूद लोग भी संजय को अलग अलग नजरों से देखने लगते हैं। कोई उसे दोषी मानता है तो कोई यह सोचता है कि शायद वह सच में अपनी गलती सुधारने आया है। लेकिन सबसे ज्यादा खामोश वृंदा होती है। वह एक शब्द भी नहीं बोलती। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वह अपने जज्बात छिपाने की पूरी कोशिश करती है। संजय धीरे धीरे उसके सामने आता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, वृंदा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं तुम्हारे भरोसे पर खरा नहीं उतर पाया। लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। वृंदा उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरमी दिखाई नहीं देती। वह शांत आवाज में कहती है, अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम मेरे साथ नहीं थे। आज अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वृंदा के यह शब्द सीधे संजय के दिल पर चोट करते हैं। उसे अपनी हर गलती एक एक करके याद आने लगती है। उसे वह पल याद आता है जब वृंदा ने बिना किसी सवाल के उस पर भरोसा किया था और अपना गांव, अपना परिवार और अपनी पूरी दुनिया छोड़कर उसके साथ चली आई थी। लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ दर्द, अकेलापन और टूटे हुए सपने। संजय की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया उसका पछतावा मुझे हर पल होता है। मैं हर दिन खुद को दोष देता हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे जितनी सजा देनी है दे दो, लेकिन मेरे साथ घर चलो। यह सुनकर वृंदा हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन वह मुस्कान खुशी की नहीं बल्कि टूटे हुए विश्वास की होती है। वह कहती है, घर? कौन सा घर? जहां मेरी कोई जगह नहीं थी, जहां मुझे हर पल यह महसूस कराया गया कि मैं बोझ हूं, जहां तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह थी। संजय तुरंत कहता है, ऐसा नहीं है वृंदा, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन वृंदा उसकी बात बीच में ही रोक देती है। वह कहती है, गलत मैं नहीं थी, गलत मेरा भरोसा था। मैंने सोचा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे,
लेकिन हर मुश्किल में तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। अब मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगी। यह सुनकर संजय पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कहे जिससे वृंदा का विश्वास वापस जीत सके। तभी वहां बैठी दादी फिर बोल पड़ती है। वह कहती है, बेटा, रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं चलते। विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ने में बहुत समय लगता है। अगर सच में अपनी पत्नी को वापस ले जाना चाहते हो तो पहले उसे यह यकीन दिलाओ कि अब कभी उसका साथ नहीं छोड़ोगे। दादी की यह बात सुनकर संजय उनकी तरफ देखता है और सिर झुका देता है। वह समझ जाता है कि सिर्फ माफी मांगने से बात नहीं बनेगी, उसे अपने व्यवहार से सब साबित करना होगा। उसी समय चाय की टपरी पर मौजूद कुछ लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि आदमी से गलती हो जाती है, उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जिसने एक बार भरोसा तोड़ा वह दोबारा भी तोड़ सकता है। यह सारी बातें वृंदा भी सुन रही होती है। उसके मन में भी एक तूफान चल रहा होता है। एक तरफ उसका दिल अभी भी संजय से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उसका टूटा हुआ विश्वास उसे दोबारा वही रास्ता अपनाने से रोक रहा होता है। संजय धीरे से कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो मत चलो, लेकिन मुझे इतना हक जरूर दो कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभा सकूं। तुम मेरे साथ अपने गांव से आई थी। तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। वृंदा उसकी बात सुनती है, लेकिन कुछ जवाब नहीं देती। उसकी खामोशी ही बता रही होती है कि उसके अंदर कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है। तभी अचानक मौसम बदलने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। संजय तुरंत एक छाता उठाकर वृंदा की तरफ बढ़ता है ताकि वह भीग न जाए। लेकिन वृंदा पीछे हट जाती है और कहती है, अब मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अकेले जीना सीख लिया है। यह सुनकर संजय का दिल फिर टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक इंसान का भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि उसके प्यार को भी गहरी चोट पहुंचाई है। बारिश लगातार तेज होती जाती है। दादी वृंदा से कहती हैं, बेटी, फैसले गुस्से में नहीं किए जाते, सोच समझकर निर्णय लेना। वृंदा उनकी तरफ देखती है और धीरे से सिर हिला देती है। दूसरी तरफ संजय वहीं खड़ा रहता है। वह जाने का नाम भी नहीं लेता। उसे उम्मीद होती है कि शायद वृंदा एक बार उसकी तरफ पलटकर देखेगी। कई मिनट बीत जाते हैं। आखिरकार वृंदा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है। संजय की आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। लेकिन वृंदा सिर्फ इतना कहती है, अगर सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो पहले खुद को बदल कर दिखाओ। सिर्फ शब्दों से अब मेरा विश्वास वापस नहीं आएगा। इतना कहकर वह फिर दूसरी तरफ देखने लगती है। संजय उसकी बात ध्यान से सुनता है और मन ही मन एक वादा करता है कि अब वह हर हाल में खुद को बदलेगा और वृंदा का टूटा हुआ भरोसा वापस जीत कर रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वृंदा को संजय को दूसरा मौका देना चाहिए या उसे अपने फैसले पर अडिग रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। उधर संजय बिना हार माने वहीं रुकने का फैसला करता है। उसे अब सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई देता है, वृंदा का विश्वास फिर से जीतना। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आने वाले समय में एक ऐसा नया सच सामने आने वाला है जो न सिर्फ संजय और वृंदा की जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरे परिवार को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां हर रिश्ता एक कठिन परीक्षा से गुजरने वाला होगा। यही आने वाला नया मोड़ कहानी को और भी ज्यादा भावुक, रोमांचक और चौंकाने वाला बना देगा। संजय वहीं खड़ा रहता है।
उसकी आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि शायद वृंदा एक बार उसकी बात पर भरोसा कर ले। लेकिन इस बार वह समझ चुका होता है कि टूटा हुआ रिश्ता सिर्फ माफी मांगने से नहीं जुड़ता, उसे अपने हर कदम से विश्वास वापस जीतना होगा। वह धीरे धीरे वृंदा के सामने आता है और शांत आवाज में कहता है, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। लेकिन जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। संजय की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं होती कि वह इस तरह अपने अहंकार को छोड़कर सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करेगा। दूसरी तरफ वृंदा का दिल भी धीरे धीरे पिघलने लगता है, लेकिन उसके मन में बीते हुए दर्द की यादें अभी भी ताजा होती हैं। वह खुद से कहती है कि अगर उसने फिर से भरोसा किया और इस बार भी उसका दिल टूट गया, तो शायद वह कभी संभल नहीं पाएगी। तभी दादी प्यार से वृंदा का हाथ पकड़ती है और कहती है, बेटी, जिंदगी में हर इंसान से गलती होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि सामने वाला अपनी गलती का एहसास करता है या नहीं। फैसला तुम्हें लेना है, लेकिन अपने दिल की आवाज जरूर सुनना। दादी की बात सुनकर वृंदा कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे वह हर पल याद आने लगता है जब उसने संजय के साथ एक नई जिंदगी के सपने देखे थे। उसे वह दिन भी याद आता है जब उसने अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ संजय पर भरोसा किया था। लेकिन फिर उसे वह दर्द भी याद आता है जिसने उसे अकेले जीना सिखा दिया। संजय यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वह एक बार फिर हाथ जोड़कर कहता है, मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा, क्योंकि वादे मैं पहले भी कर चुका हूं। इस बार मैं सिर्फ अपने काम से साबित करूंगा कि तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में सबसे ऊपर है। अगर तुम चाहो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा विश्वास वापस जीतने की कोशिश करता रहूंगा। यह सुनकर वृंदा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वह संजय की तरफ देखती है, लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं देती। तभी अचानक संजय के फोन की घंटी बजती है। वह फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से घर से खबर मिलती है कि उसकी मां की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। यह सुनते ही संजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कुछ पल के लिए समझ नहीं पाता कि क्या करे। एक तरफ उसकी मां अस्पताल पहुंचने वाली होती है और दूसरी तरफ वृंदा, जिसे वह किसी भी हालत में अकेला छोड़ना नहीं चाहता। यह मुश्किल फैसला उसके सामने खड़ा हो जाता है। वृंदा उसकी परेशानी समझ जाती है। वह धीरे से कहती है, जाइए, आपकी माँ को इस समय आपकी जरूरत है। संजय तुरंत कहता है, लेकिन मैं तुम्हें फिर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। वृंदा जवाब देती है, इस बार मैं कहीं नहीं जा रही। अगर आपकी बात सच्ची है तो आपको मुझ पर भरोसा भी करना होगा। यह सुनकर संजय पहली बार थोड़ा सुकून महसूस करता है। वह दादी की तरफ देखता है। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, जाओ बेटा, माँ की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ की चिंता मत करो। संजय जाने से पहले वृंदा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब भी डर होता है कि कहीं लौटने तक वह फिर से गायब न हो जाए। लेकिन वृंदा इस बार हल्का सा सिर हिलाकर उसे जाने का इशारा करती है। यही छोटा सा इशारा संजय के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बन जाता है। वह तुरंत वहां से निकल जाता है। रास्ते भर वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी माँ भी ठीक हो जाए और वृंदा भी उसके जीवन में वापस लौट आए। दूसरी तरफ चाय की टपरी पर बैठी वृंदा गहरी सोच में डूब जाती है। दादी उससे पूछती है, क्या अभी भी उससे प्यार करती हो? वृंदा कुछ पल चुप रहती है और फिर धीमी आवाज में कहती है, प्यार खत्म नहीं हुआ, लेकिन भरोसा टूट गया है। दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, प्यार अगर सच्चा हो तो भरोसा भी धीरे धीरे लौट आता है। बस समय और सच्चाई की जरूरत होती है।
उधर अस्पताल में संजय अपनी मां के पास पहुंचता है। मां की हालत पहले से बेहतर होती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें किसी भी तरह का तनाव देने से मना करते हैं। संजय अपनी मां का हाथ पकड़कर मन ही मन वादा करता है कि अब वह अपने परिवार को दोबारा कभी टूटने नहीं देगा। उसी समय उसके मन में एक नया फैसला जन्म लेता है। वह सोचता है कि अब वह सबसे पहले घर के सभी लोगों के सामने पूरी सच्चाई बताएगा। वह किसी भी झूठ या गलतफहमी को आगे नहीं बढ़ने देगा। उसे विश्वास होता है कि सच चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, आखिर में वही रिश्तों को बचाता है। दूसरी तरफ वृंदा भी अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले के बारे में सोच रही होती है। उसके दिल का एक हिस्सा संजय के साथ लौट जाना चाहता है, जबकि दूसरा हिस्सा उसे सावधान रहने की सलाह देता है। दोनों के बीच की यह दूरी अब सिर्फ जगह की नहीं, बल्कि टूटे हुए विश्वास की होती है। लेकिन किस्मत शायद दोनों को एक और मौका देना चाहती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय जानना दिलचस्प होगा। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला दोनों की जिंदगी बदल सकता है। क्या संजय अपने कर्मों से वृंदा का विश्वास वापस जीत पाएगा? क्या वृंदा अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़कर उसके साथ घर लौटेगी? या फिर दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होगी और हर सच एक एक करके सबके सामने आएगा। आने वाला ट्विस्ट भावनाओं, पछतावे, प्यार और विश्वास की ऐसी कहानी लेकर आएगा जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखेगा।